Yes. Good morning and good morning all of you. Myself डॉक्टर निर्मला तेलरंदे फ्रॉम नागपुर। और मैं इस फोरम से पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गया यहाँ पे ज्वाइन करके। और हमारी इस फोरम की जो शुरुआत रहती है या दिन की शुरुआत होती है एक बहुत अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो, और उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा सा वर्कआउट। और डेली हम इस कॉल के ऊपर 6 दिन में अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स करते हैं। और वो क्यों करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन है हमारा। तो हम चलेंगे हमारे उस सेशन की तरफ। और आज मैं थैंक्स कहूंगी हमारे शिल्पा मैम और सारिका मैम कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सा लोअर बॉडी वर्कआउट लिया है। तो थैंक यू सो मच शिल्पा मैम और सारिका मैम। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज के बारे में ही आज हमारा टॉपिक है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। यस मैम, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। द की टू हेल्दी लाईफ, इसका जो नाम है कि ये एक चावी, आपण मराठीत म्हणतो की एखाद्या कुलपाची चावी असते, तसं हे वैसे ही ये जो है एक्सरसाइज, ये हमारा आज देह जो है एक बड़ा सा ताला है और उसको खोलने की एक चावी है ना, एक्सरसाइज हमारे पास में है। और इसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कीज टू हेल्दी लाइफ और क्या क्या चाबियां हैं हमारे पास में जो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन। और हम जो हमारा डेली न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी कुछ इंक्लूड किए गए हैं। फिर सेकंड जो पैरामीटर यहाँ आप देख रहे हैं दैट इज द एक्सरसाइज, यानी हमारी रोज की जिंदगी के लिए जो आवश्यक होता है कि हम हमारा जो काम करते हैं वो हमारी दिन की शुरुआत ही इसी चीज से होती है। फिर आता है थर्ड फैक्टर है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमें दिन भर में कुछ ना कुछ तान तनाव रहते तो उससे हमें कैसे निपटना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि स्लीप, जैसे हम एक्सरसाइज के लिए उठते हैं, अगर हमारी स्लीप प्रॉपर हुई है तो हम बहुत अच्छे से फ्रेश होकर उठते हैं। उसके बाद में है सोशलाइजेशन, यानी आपकी आजू बाजू के जो लोग हैं या आपके जो ऑफिस के कलीग्स है या आप जहाँ वर्क कर रहे हो, इन सब के साथ में अपना कैसा रिश्ता है। अगर ये सभी चीजें एक शरीर में या एक व्यक्ति में उपस्थित है तो हमारी जो जिंदगी है वो हैप्पी और हेल्दी होती है। तो हम आज देखने वाले कि कितने प्रकार के एक्सरसाइजेस होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के एक्सरसाइजेस मैंने बताया कि एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको ही हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एक्सरसाइज है कि दैट इज द एंड्योरेंस एक्सरसाइज। तो हम सभी को पता है कि जैसे हमारा मंगलवार आता है उस समय हम एरोबिक्स या कार्डियो एक्सरसाइज लेते हैं। तो इससे ही हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज दैट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। यानी इस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि आपका हृदय की गति बढ़ जाती है और आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। यानी आप जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो आपको ज्यादा सांस लेनी पड़ती है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, तो इट इम्प्रूव फिटनेस, यानी आपका बॉडी का जो फिटनेस है वो बढ़ाने का काम करता है। और आपके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है वो भी इजीली आप परफॉर्म कर सके, इसके लिए हमारी बॉडी में रक्त संचरण ज्यादा हो, इस प्रकार के एक्टिविटीज हम करते हैं। इम्प्रूव हेल्थ ऑफ हार्ट, लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छा करना, उसके साथ साथ आपकी लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना, और हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी जो हमारा ब्लड फ्लो होता है संपूर्ण शरीर में वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज हमने करना है। उसके बाद में है कि लोअर द रिस्क ऑफ मेनी डिसीजेस। अगर ये एक्सरसाइज हम डेली करते हैं तो इससे हमारे कुछ जो भी डिसीजेस वो कम करने में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया डायबिटीज। अभी सभी को पता है कि ये कॉमन हो गया, हर हर घर में आपको दिख रहा है, क्योंकि क्या हो गया कि हमारी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी हम काम करते हैं या जो कुछ भी वर्क करते हैं तो उसमें हमारे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए हमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोलोन कैंसर, यानी हमारी जो गट की मोटिलिटी होती है वो भी कम रहती है, यानी
जो हम खाते पीते हैं, अभी सभी को पता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसको शरीर से बाहर भी फेंकने की जरूरत होती है। वो वैसे ही अगर पड़े रहे तो वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रह रहे के फिर कैंसर भी हमें डेवलप हो सकता है। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर, जो ज्यादातर हम फीमेल्स में पाया जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40। उसके बाद है हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीजेस में आता है कि बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन हो जाती है। फिर ये हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस प्रकार के एक्सरसाइज भी हमारे रूटीन में ऐड करते हैं तो इन डिसीजेस से हम बच सकते हैं। तो इस एक्टिविटीज से यानी फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद हमें क्या फायदा होता है, तो इसमें हमें कौन से एक्टिविटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि फास्ट वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि यहाँ पे फास्ट फास्ट चलना है, यानी अगर हम गार्डन में गए तो सिर्फ घूम रहे टहल रहे घंटा भर 2 घंटा तो भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप आधे घंटे भी फास्ट वॉक करते हैं जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाए, आपका लंग्स की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाए तो बहुत बेटर है। वैसे ही जॉगिंग है ना, वो हम अपने घर में भी जहाँ छोटी सी भी जगह है तो हम अपनी जगह पे रह के धीरे धीरे जॉग कर सकते हैं। उससे भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ते हैं और हमारे मूवमेंट्स भी बढ़ते हैं। या जिसको पॉसिबल है वो उन्होंने साइकिलिंग करना चाहिए, एक बहुत अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग तो सभी को पता है कि हम जब पानी में खुद को झोंक देते हैं या पानी में अपना शरीर रहता है तो वो क्या करता है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है, और हम पानी में हम हमारा जो ब्रीथ है वो होल्ड करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। तो उससे भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो संपूर्ण शरीर में ज्यादा से ज्यादा मिलने की यहाँ पे चांसेस रहते हैं। वैसे ही डांसिंग यानी जुम्बा हमारे फोरम में ये भी लिया जाता है। और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर मैं उनको सलाह दूंगी कि अगर उनके ऑफिस में लिफ्ट है और स्टेयर्स है तो मैक्सिमम लोगों ने स्टेयर्स का यूज करना चाहिए ना कि लिफ्ट का, क्योंकि हम जब चढ़ते उतरते हैं तभी हमारा कार्डियक रेट बढ़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है। वैसे ही डेली कोई तो भी एक आधा स्पोर्ट्स अगर हम खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, तो इन सभी में हमारे जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है वो बढ़ते हैं और उससे हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो कितना समय में हमने करना चाहिए कि अगर एक हफ्ता है यानी हम 6 दिन अगर पकड़ते हैं तो 150 मिनट कम से कम हमने मॉडरेट इंटेंसिटी से एरोबिक वर्कआउट करना चाहिए। मॉडरेट यानी बहुत फास्ट नहीं बहुत स्लो नहीं, ऐसा मीडियम रेंज में हम कर सकते हैं। 150 मिनट कम से कम, उससे ज्यादा करेंगे तो बहुत बेटर है। या अगर हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो हमने 75 मिनट्स पर वीक करना है ना। एक वीक में आप 6 दिन, कम से कम 6 दिन आपने 75 मिनट्स करना चाहिए। और अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं यानी कुछ दिन हम मॉडरेट इंटेंसिटी के वर्कआउट करते हैं और कुछ दिन विगरस इंटेंसिटी के वर्कआउट करते हैं पूरे वीक में, तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट हमें मिलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज इज डिसाइडेड बाय द राइज इन हार्ट रेट और इज व्हाइल परफॉर्म। तो बहुत से लोगों के पास में आजकल नए नए ऐप होते हैं कि उसमें वो काउंट कर सकते हैं कि उनका हार्ट रेट कितना है, या अगर हम कैलोरी काउंटर वॉच हमारे हाथ में लगा दें तो हमारे बॉडी के जो पैरामीटर्स है वो चेक करते रहता है कि आपके हार्ट रेट कितने हो गए, आपका पल्स रेट कितना है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी कितना है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी है। फिर आता है यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। तो ये जो रेजिस्टर आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये लेडी आपको थोड़ी ओबेस लग रही है फिर भी वो एक्सरसाइज कर रही है। तो इस टाइप की अगर एक्सरसाइज है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम कहते हैं, ये अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि हम लोअर बॉडी वर्कआउट करते हैं, अपर बॉडी वर्कआउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक उस पार्ट्स की मसल्स जो है जो लूज हो गई है उसको स्ट्रेंथ यानी उसकी जो पावर है वो बढ़ाने में हम मदद करते हैं। इट फील्स कॉन्फिडेंट इन कैरिंग आउट सिंपल एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग, कैरिंग ग्रोसरीज। तो ये जैसे हम बोलेंगे कि हमारे जो सीनियर सिटीजन पर्सन होते हैं है ना, तो उनके एक्टिविटीज कम हो जाते हैं, तो उनको अगर हम सिंपल सिंपल एक्टिविटीज वो करते हैं, जैसे गार्डनिंग में भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं कि जमीन से जैसे जमीन को खुरेदना रहता है या फिर झाड़ में पानी डालना रहता है,
या फिर बाजार में जाकर कुछ सामान लाना है, तो ये भी इस प्रकार की एक्सरसाइज में आ सकता है। स्ट्रेंथन मसल्स मेक स्ट्रॉन्गर एज वेल एज इनहांसेस बोन ग्रोथ। यहाँ पे आप ये जो पहला पॉइंट है बोन ग्रोथ, तो यहाँ पे जो हम छोटे बच्चे हैं, अगर ये इस प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी हाइट एंड वेट अच्छे से बढ़ता है। लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है या जो बहुत सारे एक्टिविटीज नहीं कर पाते, तो उनके बोन का क्या होगा कि बोन मास बढ़ेगा, यानी जो बोन्स फ्रैजाइल हो जाते हैं, थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद टूट जाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप कैल्शियम कितना भी खा रहे हैं, लेकिन आप कोई से भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपका बोन मास डेंसिटी नहीं बढ़ता है। तो ये कैल्शियम जो हमने लिया है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए भी हमने इस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए। लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, यानी आपके खून में अगर शुगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी ये हेल्प करता है। उसी के साथ साथ हेल्प्स इन वेट कंट्रोल। अभी अपना जो वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, तो उसमें अगर आप इस प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल करने में भी मदद होती है। और हमारे फोरम में 21 दिन में हमें अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि हमारे सभी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स में जो एक्सेसिव फैट जमा हुए उसको वो मोटिवेट होके मोबिलाइज हो, डिजोल्व हो सके। इम्प्रूव बैलेंस एंड पोस्चर, तो इसमें आपका पोस्चर आप बैलेंस कर सकते हैं। आप जो अभी हम जो स्क्वाट एक्सरसाइज किया, हाँ, तो शिल्पा मैम ने कैसे बताया कि आपको पीठ यानी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए झुकना है, ना कि आगे झुक के फिर एक्सरसाइज करना है। तो ये आपका पोस्चर होता है। रिड्यूसेस पेन इन जॉइंट्स, अगर जॉइंट पेन है तो हमने धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि बहुत दुख एक साथ बहुत सारे करेंगे, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते हैं, तो वो जॉइंट पेन कम करने में यहाँ पे मदद करता है। इसमें हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हम कुछ वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो बहुत बड़ा वेट नहीं लिफ्ट करना है, शुरुआत हम 500 से ग्राम से करेंगे, फिर 1 kg, ऐसे धीरे धीरे वेट लिफ्ट कर सकते हैं। वेट लिफ्ट करने से क्या होता है, इट इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर लेग्स सच एज लंग्स एंड स्क्वाट। म्हणजे कौन से एक्सरसाइज से बढ़ेगी, तो लंजेस। हम पता है कि हम लंजेस जब करते हैं तो हमारे जो मसल की स्ट्रेंथ है ना, हमारे काफ मसल से या हमारे जो फिमोरल के नीचे वाले मसल से, उनमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्क्वाट करने से भी हमारे पीठ की जो जो रीढ़ की हड्डी है वो भी स्ट्रेट रहती है। और हमें मसल, बहुत से लोगों को बैक पेन रहता है, हमने सुना है। तो ये बैक पेन क्यों होता है, क्योंकि हम प्रॉपर ढंग से बैठते नहीं है या खड़े नहीं रहते, उसकी वजह से होता है। लेकिन इस प्रकार के एक्सरसाइजेस हम करते हैं, लंजेस या स्क्वाट्स, तो वो हमारे जो मसल का स्टेमिना है, हमारा पोस्चर इंप्रूव करने के लिए मदद करते हैं। वैसे रेजिस्टेंट बैंड है, एक इलास्टिक बैंड रहता है, तो वो हमारे दोनों पैरों में रख कर बहुत से लोग इस प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी के एक्सरसाइज होते हैं, जिससे हमें मसल फटीग हो, यानी हमारे मसल्स थक जाए, आ, तो समझिए कि ये हमने एक्सरसाइज करेक्ट किया है। तो ये इतना इंटेंस वर्कआउट जिनको बहुत ज्यादा स्टेमिना अपना बढ़ाना है उन्होंने करना है, लेकिन हमारे जो बिगिनर्स है उन्होंने इस तरह के एक्सरसाइज नहीं करने, धीरे धीरे ही बढ़ाना है। ब्रेथ इज व्हेन लिफ्ट द वेट एंड ब्रेथ आउट व्हेन ब्रिंग द वेट डाउन। ये सभी को पता है, अगर कोई भारी चीज हमें उठानी है तो हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेके उसको रोक के रखते हैं और तभी हम उसे उठा सकते हैं। ये हमारे शरीर का कार्य है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि उदान वायु का जो कर्म होता है कि प्रयत्न ऊर्जा बल, तो ये जब हम सांस रोक कर रखते हैं तो ही हम वो भारी चीज को, भारी से भारी चीज को उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमने सांस छोड़ दी तो वो चीज हम नहीं उठा पाएंगे। आप देखते होंगे कि जो वेट लिफ्टिंग, हमारे वेट लिफ्टर्स जो हमारे प्लेयर्स रहते, वो सांस को अंदर खींच लेते, फिर वेट को उठाते हैं ऐसे, और फिर सांस को छोड़ते हैं और हाउस का वेट भी वो नीचे रखते हैं। तो इस तरह से करना है। डू इट एटलीस्ट 2 days पर वीक विथ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, यानी मॉडरेट इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी तक हम इसे एक हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। फिर आता है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। तो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज जनरली हमारे जो सीनियर्स है उन्होंने करना चाहिए।
उसके पीछे का कारण ये है कि उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। मूवमेंट्स कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि उनके जो मसल्स है वो वेस्टिंग बोलते हैं हम, कि वो मसल अपना काम करना बंद कर देते। सभी को पता है कि डार्विन्स लॉ है ना, पहले जो आदमी था उसको शेप्टी थी, पूंछ थी, तो पूंछ का हम यूज नहीं करते थे, तो इसलिए वो पूंछ हमारी निकल गई है। तो सेम हमारे बॉडी में भी होता है कि जिस बॉडी पार्ट्स को हम नहीं करते हैं वो बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे अपना फंक्शन कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स फॉल्स एंड देयर आर स्पेशली यूजफुल इन ओल्डर पीपल। जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, गिरने का डर रहता है, तो उन्होंने योगा, अपने जो भी योगा के एक्सरसाइजेस है उन्होंने वो करने चाहिए, सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने हैं। तो वो योगा को उन्होंने प्रेफर करना चाहिए। इट इंक्लूड्स बैलेंसिंग इन सिंगल लेग एंड ट्राई बैलेंसिंग फॉर सेवरल सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट्स। यानी एक ही पोज में हम पहले कुछ देर तक रहेंगे, फिर उसके बाद ज्यादा देर तक वो हमें उसका समय बढ़ाना है। परफॉर्मिंग दी एक्सरसाइज अल्टरनेटिंग लेग, अगर एक लेग से हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक पैर से करिए, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर से करिए। जैसे सभी को पता है कि हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तो हमारे आनंद सर बताए कि पहले एक पैर आप लंबा करिए, दूसरा पैर अपने पास में रखिए, धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है ना। तो ऐसे एक पैर से करते, फिर दूसरे पैर से करते, फिर दोनों पैर से करते, इस तरह से हमें इसको धीरे धीरे करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके मसल स्ट्रेच होंगे, और मसल स्ट्रेच होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इट मेक्स इजियर फॉर जॉइंट्स टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो आपके जो जॉइंट्स है उसको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है कि आप सीधे जमीन में अगर बैठे हैं, दोनों पैर लंबे करना है और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है ना। हाँ, पैर के जो पंजे होते हैं, उंगलियां होती है, उनको भी रोटेट कर सकते हैं। मसल्स दैट बिकम स्टिफ ड्यू टू एजिंग कैन गिव मसल्स क्रैम्प। जैसे बहुत से लोगों को ये होता है कि उनके मसल्स में क्रैम्प्स आना, यानी मसल ऐसे अकड़ जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से वो स्टिफ हो जाते हैं। दिस एक्सरसाइज मेक देम लॉन्गर एंड फ्लेक्सिबल। यानी अगर इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स फ्लेक्सिबल होके उनको जो मसल क्रैम्प्स आते हैं वो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग रहते हैं कि उनको झुक कर, नीचे झुक कर अपने शूज की जो नॉट रहती है वो भी टाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के एक्टिविटीज डेली करते ही नहीं है, तो उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं। रिकमेंडेड व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर्स, लिगामेंट्स इंजुरीज एंड मसल इंजुरीज। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को फ्रैक्चर हो गया है तो जो फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहती है, करती है कि धीरे धीरे उनके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इस प्रकार के एक्टिविटीज करती है, ताकि जो मसल्स वही एक ही जगह पे रहने के बाद जो स्टिफ हो गई है, उस स्टिफ मसल्स को मूवमेंट्स करने से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और वो रोजमर्रा की जिंदगी में उनको जो काम करने, वो काम करने में वो सक्षम होते हैं। लिगामेंट्स भी ऐसे है कि लिगामेंट्स यानी स्नायु, वो भी अगर टेयर हो जाते हैं तो वो जुड़ने तक हम क्या करते हैं, उसको इमोबिलाइज करते हैं, यानी उसकी हलचल नहीं करते हैं, लेकिन उसी स्थिति में रहने की वजह से वो अकड़ जाते हैं। तो हम फिजियोथेरापिस्ट या हम खुद भी इस तरह के एक्सरसाइज अगर उन्हें बताते हैं तो उनका जो डेली रूटीन वर्क है वो भी धीरे धीरे वो अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, किस तरह से हम हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर ऑल काइंड ऑफ मसल्स, यानी सभी प्रकार के मसल्स के लिए हम कर सकते हैं। सच एज बैक मसल्स है आपके, एग्जाम्पल हम लेंगे कि स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच, यानी अभी जैसे मैम ने मयूरासन लिया है या उसके पहले जो लिया है, तो आपने काफ मसल्स के लिए स्ट्रेच हम किया। सम योगाज लाइक ताड़ासन हम कर सकते हैं, है ना। ताड़ासन में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ हम खींचते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वो जो मसल्स है वो स्ट्रेच होके हमारी बॉडी हमें एनर्जेटिक करने के लिए यहाँ मदद होती है। कैन बी यूज टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स। इस प्रकार के जो एक्सरसाइजेस है, योगासन है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। तो इस समय हमने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी कुछ प्रिकॉशन के बगैर हमने ये नहीं करना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो कॉल शुरू होता है तो हमारे जो भी होस्ट रहते हैं वो बोलते हैं कि वार्म अप के लिए रेडी हो जाइए। तो वार्म अप करना क्यों जरूरी है, जब हर्षद सर हमें बताते हैं कि कोई गाड़ी अगर रात भर खड़ी है तो हम पहले उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको चोक देंगे, फिर उसको वार्म करते हैं, यानी धीरे धीरे उसको वार्म करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। वैसे हमारी बॉडी का है, अगर हम बेड से उठे और तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए तो हमारे मसल्स को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो धीरे धीरे जब इंजन गर्म होता है तो बॉडी ये हमारी गड्डी बहुत अच्छे से चलती है। वैसे हमारे शरीर का भी है कि आप वार्म अप करेंगे और उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो करेंगे। और लास्ट में कूल डाउन एक्सरसाइज भी होता है कि जो मसल्स हमारे एक्साइट हो गए हैं उसको कूल करना है, उसको शांत करना है। और उस शांत करने के बाद जो हमारा रूटीन वर्क है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वार्म अप और कूल डाउन हर एक्सरसाइज के पहले करना चाहिए, लेकिन एंड्योरेंस एक्सरसाइज और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के पहले हमने करना ही करना है। और इस समय जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या करना है, हम सभी लोग ये हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में स्वेटिंग होता है एक्सरसाइज करते समय, और स्वेटिंग के माध्यम से हमारा फ्लूइड लॉस होता है, यानी वाटर लॉस होता है। तो हमें वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने वो जब हम अफ्रेश ऐड करते हैं तो वो वाटर जो हमारा लॉस हो गया वो धीरे धीरे हमारे शरीर के जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करता है। और उसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि आफ्टर एक्सरसाइज हम बताते हैं कि 40 मिनट्स के अंदर हमारा जो प्रोटीन रिच डाइट है यानी हमारा शेक है उसको हमने डेली लेना चाहिए। तो ये वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रिंकिंग फ्लूइड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू रिप्लेस द फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम शुड रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेवल थ्रू स्वेट। यानी हमारा जितना वाटर लॉस हुआ है, जैसे सभी को पता है कि अगर 1 लीटर स्वेट निकलता है तो सभी लोग बोलते हैं कि 1 लीटर पानी हमने सुबह में लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वेट के द्वारा वाटर तो शरीर से बाहर निकलता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे शरीर से बाहर जाते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी बाहर जाते हैं। तो उसको भी हमने मेंटेन करना है। दे हेल्प्स योर बॉडी एब्सॉर्ब वाटर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हमें मदद होती है। अगर एनर्जी वैसे ही शरीर के अंदर पड़ी रही तो जो हमारी बॉडी ये हो गई है वो गर्म हो गई है तो वो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो स्वेटिंग के स्वरूप में शरीर से बाहर निकलता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हाइड्रेट ड्यूरिंग द इवेंट, यानी हम कोई भी एक प्रकार का एक्सरसाइज करते रहे तो हमने सिप सिप वाटर या सिप सिप हमारा ऑपरेशन हमारा जो भी एनर्जी ड्रिंक है उसको लेना है। बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सिप फ्लूइड थ्रू आउट द डे इन ऑर्डर टू स्टे हाइड्रेटेड। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज के समय ही लेना है, तो दिन भर में भी हमने हमारा वाटर बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया है कि हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। तो ये अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक क्या है कि ये हमें वाटर के साथ साथ लो कैलोरी एनर्जी देता है। जैसे बहुत से लोग मॉर्निंग में उठने के बाद अपना चाय कॉफी पीते हैं तो उसको हम रिप्लेस करके हमारा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो इससे हमें सिर्फ 3.52 कैलोरीज एनर्जी मिलती है और उसके साथ हमें 40 मिलीग्राम कैफीन पर सर्विंग हमें देता है। और इट प्रोवाइड्स जेंटल बूस्ट, यानी आपके शरीर को बूस्ट करता है। इंक्रीजेस मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, यानी आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। कंसंट्रेशन दिन भर जो आपको कोई भी एक्टिविटीज में करना है उसे भी हम बढ़ाते हैं। तो हमने सबसे पहले आपका अगर शेड्यूल आपको मिला है तो उसमें बताया जाता है कि सुबह 3 चम्मच अफ्रेश और 500 ml पानी लेना है। तो वो पूरा हम हमारा एक्सरसाइज के समय कंज्यूम करते हैं क्योंकि उतना ही हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिबिल्ड H24। तो इस रिबिल्ड के अंदर यानी आफ्टर एक्सरसाइज जो हमने प्रोटीन बोला गया है वो प्रोटीन अगर हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं, उन लोगों ने रिबिल्ड को हमारे डेली शेड्यूल में ऐड करना है। तो इसमें क्या क्या है, 24 ग्राम में आपको वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन मिलता है। और ये आपके जो प्रोटीन बिल्डिंग जो है वो जल्दी से रिकवर करता है, यानी जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनके लिए रिकमेंड किया गया है।
और एक सर्विंग से आपको कितने कैलोरीज है, तो 176.10 कैलोरीज मिलते हैं। एक सर्विंग यानी एक सैचेट रहता है, वो पूरा अगर आप ऐड करते तो 24 ग्राम प्रोटीन है। और एक अच्छा मिश्रण है, ब्लेंड है वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन का। जो वे प्रोटीन है वो जल्दी से एब्सॉर्ब होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, और कैसिन प्रोटीन धीरे धीरे आपके शरीर में एनर्जी देता है। और इसका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रेशियो है 1:5 दिया गया है। तो ये आपको इतना अच्छे से बूस्ट करता है। जिनको मसल बिल्ड करने हैं तो उन्होंने डेली रूटीन में इसको ऐड करना है। उसके बाद में अपने पास में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, उसका नाम है H24 हाइड्रेट। तो H24 हाइड्रेट एथलीट्स भी ले सकते हैं और हम लोगों ने भी लेना चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ है उन लोगों ने इसे ऐड करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्टेड है। जो हमारे एथलीट्स है उनका डोपिंग टेस्ट होता है, तो वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ नार्कोटिक्स लिए है क्या, यानी उनका स्टेमिना बूस्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो H24 हाइड्रेट लेते हैं तो वो उसके अंदर इस प्रकार के किसी भी प्रकार के ड्रग्स नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे से बैलेंस होने की वजह से उनका स्टेमिना और एनर्जी बढ़ती है। फिट्स इजीली इन योर डेली रूटीन। आप एक सैचेट को 500 ग्राम या 1 लीटर पानी में डाल के ले सकते हैं, यानी छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बूढ़े लोगों तक हर कोई इसको ले सकता है। और लेस देन 15 किलो कैलोरी पर सौ, यानी लेस कैलोरीज के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम आपके शरीर में ये करता है। उसी के साथ साथ इसमें विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, और नो एडेड शुगर, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड नहीं किया है। और बायो अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, बायो अवेलेबल का मतलब है कि आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। अभी समर सीजन आ रहा है तो सभी लोगों ने अपने डेली रूटीन में एक सैचेट हाइड्रेट अपने बच्चों को स्कूल में भी उनके बोतल में डाल के दे सकते हैं, अपने पति के बोतल में भी दे सकते हैं, और खुद भी उसको ले सकते हैं। तो और हमारा जो मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला है, या हमारा बहुत अच्छा शेक है जो तुरंत 40 मिनट्स में हमने लेना चाहिए, तो उसमें आता है हमारा Formula 1 शेक। और सभी को पता है कि ये बहुत अच्छा ब्लेंड है, और बहुत कम कैलोरीज में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स नेचुरल हर्ब से बना हुआ है। और इसमें और अपना ऐड करते हैं हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इससे भी बहुत, यानी जो प्रोटीन की नीड है ये पूरी करने में हमें मदद करता है। तो और हमारा लीन मसल मास जो है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ जो हमारी हंगर है उसको भी कंट्रोल करता है, और हमारे एक्सेसिव फैट को बर्न करने में यहाँ हेल्प करता है। तो इसका अगर हम शेक लेते हैं और हमारे डेली रूटीन में इसे ऐड करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से फायदा होता है। और थैंक यू सो मच मैं कहूंगी कि आपने मुझे पेशेंसली सुना है यहाँ पे। और मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है जो मुझे पता था। और हम हमारे 6 दिन में 6 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, ताकि हमारे शरीर की सभी मसल सभी ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिल सके। तो थैंक यू टू माय फोरम कि मुझे यहाँ पे हर प्रकार की एक्सरसाइज मिलती है मेरी बॉडी को अच्छा फिट और हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू टू माय स्पॉन्सर डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, और थैंक यू टू माय मेंटर्स हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, रमा मैम, आनंद सर, सभी को, क्योंकि इन सभी की वजह से मैं इतनी अच्छी फैमिली से यहाँ पे जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर सभी लोग फटाफट हैंड रेज करने वाले हैं रिएक्शन देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम हमेशा डॉक्टर जो भी हमारे स्पीकर्स रहते हैं उनको हम बढ़िया सा वेलकम सॉन्ग लगा के इनवाइट करते हैं, लेकिन रेंज के कारण वो कर नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद इतना अमेजिंग सेशन हुआ है, तो मैं पक्का वीडियो पहले लगाऊंगा उनके लिए। तब तक सभी ने फिर से कैमरेज ऑन करने हैं, थोड़ा सा झूमना है। हम उनको इनवाइट तो नहीं कर पाए, लेकिन बढ़िया सा झूमते हुए हम उनको थैंक्स जरूर बोलेंगे इतना अमेजिंग सेशन लेने के लिए। सो चलिए सब लोग फिर से कैमरे के पास आ जाइए। रेडी रेडी एवरीबॉडी।
यस, थैंक यू सो मच, व्हाट एन अमेजिंग सेशन। इतने बढ़िया पॉइंटर्स मिले हैं। मतलब देखो, सबको लग रहा होगा ना कि ये हमारे सारे कोचेस हमें स्टार्टेड का मैसेज डाल देते हैं, फिर फोन करके इन्व्हाइट करते हैं। ये सब इतना क्यों, कशाला करायचे कुटाणे? मस्त छान झोपतो, सकाळी आरामात उठतो, काय गरज काय आहे सगळं करायची? तो ही गरज आई गेस निर्मला मैम ने इतनी बढ़िया तरीके से बताई है। और उन्होंने जो छोटी छोटी बातें हमसे शेयर की है ना, कि किस टाइप के वर्कआउट होते हैं, उस वो कैसे किए जाते हैं, दैट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच निर्मला मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और यस, जैसा मैंने पहले कहा था, फटाफट हैंड रेज हो चुके हैं आपसे बात करने के लिए। तो यस, फीडबैक भी देना है, और आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो वो भी आप पूछ सकते हो, राइट? सो यस, तपस्विनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, कैमरा ऑन कीजिए, तब तक हम हमारे डॉक्टर आनंद सर और रमा मैम से बात करेंगे। येस, गुड मॉर्निंग ऑल. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि सगळ्यात सुंदर आजचं डॉक्टर निर्मला मॅडमचं सेशन झालं. पण मला इथं असं आवर्जून सांगावं असं वाटतं की मॅडमनी फक्त थेरॉटिकल पार्ट जबरदस्त नाही घेतला, पण ते रोज आपल्या मॉर्निंग फोरमवर असतात आणि चांगल्या प्रकारे एक्सरसाइज करतात. आणि त्यांना पाहिल्यानंतर आम्हाला खरं मोटिवेशन होतं की बाबा नाही, बघा ते एवढं सगळं सांभाळत असताना स्वतःचं घर, त्यानंतर कॉलेजवर जाऊन ते आमच्यासारखे डॉक्टर निर्माण करतात, आणि या सगळ्या गोष्टीतनं ते एवढं जबरदस्त वर्कआउट करतात. ते अबाव 48 आहेत, पण वाटत पण नाहीये त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर. ते बघितल्यानंतर खरोखर म्हणजे प्रॅक्टिकल आणि थेरॉटिकल या दोन्ही गोष्टींचं मिश्रण त्यांच्याकडे आहे. त्याच्यामुळे अनुभवातून त्यांनी आजचं जे लेक्चर डिलिव्हर केलं ते खरोखर खूप सुंदर आणि खूप छान त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. म्हणजे पॉइंट आउट्स पण आम्ही भरपूर काढलेले आहेत. तर केवळ आपण दरवेळी म्हणतो की आपल्या फोरमवर 80% न्यूट्रिशन आणि 20% एक्सरसाइज हे जर कॉम्बिनेशन जर केलं तर एक चांगलं हेल्दी हॅपी लॉंग लाईफ आपण जगू शकतो, आणि डिसीज फ्री लाईफ आपण जगू शकतो. किंवा जर डिसीज असतील तर ते सुद्धा एक बॉडी नॉर्मल, जेव्हा आपला बीएमआर किंवा आपला आयडियल वेटला आपण जेव्हा येतो, तेव्हा सिडेंटरी लाईफस्टाईल मुळे जे काही आपल्याला चिकटलेले काही क्रोनिक डिसीजेस असतात ते सुद्धा हळूहळू आपले दूर निघून जातात, आणि कॉम्प्लिकेशन्स आहेत ते कमी होऊन जातात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण याच्यामध्ये एक इत्थंभूत माहिती त्यांनी दिली की कोणी कशा प्रकारचे एक्सरसाइज करावेत आणि त्यांचे फायदे काय आहेत. म्हणजे अगोदर आपण नुसतं न्यूट्रिशन घेऊन आपलं वेट कमी करू शकतो, पण काय होतं की त्या न्यूट्रिशन घेतल्यानंतर आपला फॅट लॉस होतो, पण जर एक्सरसाइज व्यवस्थित केलं तर आपल्याला आपले कार्डियक, त्यानंतर प्रत्येक मसलला आणि बोन डेन्सिटी, ह्याचे जे काही लीन मसल जे काही डेव्हलप व्हायला पाहिजे, तर त्यासाठी थोडे का कष्ट, थोडे का स्ट्रेंथ आपल्या मसलला अपेक्षित असते. आणि जेव्हा अशा प्रकारे अपेक्षित असते तेव्हा सेन्सिटिव्हिटी मसलची वाढते, आणि मग जे आपण मॅडमने सांगितलं किंवा योग्य हायड्रेट करणं, त्याच्यानंतर आपलं जे काही न्यूट्रिशन आपण किंवा सकस पोषक आहार, संतुलित आहार आपण जे घेतो, आणि त्याच्यावर ऍडव्हान्स जे आपलं रिबिल्ड स्ट्रेंथ जे आहे, तर ते घेतल्यानंतर कशा प्रकारे मसलला चांगल्या प्रकारे बिल्ड होऊन एक चांगला शेप मिळतो ते सुद्धा त्यांनी सांगितलं. म्हणजे याच्यामध्ये न्यूट्रिशन आणि एक्सरसाइज हे दोन्हीचं छान कॉम्बिनेशन करून एक हेल्दी हॅपी फिट अँड फाईन लाईफ एक कशा प्रकारे जगावं हे छान सुंदर मार्गदर्शन केलं. रोज तर आम्ही एक्सरसाइज करतोच मॉर्निंगला, पण त्याचं महत्व जर कळलं तर लोक अजून जास्त पद्धतीने करायला लागतात. तर त्यामुळे एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं आपण म्हणतो की एक्सरसाइज इज द किंग आणि न्यूट्रिशन इज द क्वीन. टुगेदर वी हैव गॉट द किंगडम ऑफ द हेल्थ. यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. यस, बहुत ही अच्छा टॉपिक हुआ. और मैम ने आज बताया कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या होते हैं या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होते हैं, और हमने वेट वीकली 2 बार 2 लिफ्ट करना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई. और एक चीज उन्होंने हाईलाइट की है आज कि कैल्शियम की टैबलेट सिर्फ लेने से नहीं होता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. तो यस, थैंक यू मैम फॉर सच अमेजिंग सेशन. Yes. और उन्होंने उसके साथ ही साथ में हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमने यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए ये भी बता दिया. यस मैम, थैंक यू. Yes, thank you, sir and ma'am, for feedback and adding pointers. Yes, इसके बाद मैमुना मैम का हैंड रेज है. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा सेशन हुआ. जैसा कि भी बताया मैम ने, कैल्शियम मैं भी लेती हूँ. मेरे को भी पहले से वर्कआउट करने की इतना अच्छा लगता है, वर्कआउट करने के बाद फ्रेश लगता है. और मैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है पैर को, फिर भी यहाँ से कंबर से ऊपर करती हूँ
और मेरे को अच्छा लगता है। और मैम ने बताया, देखो मैं भी लेती हूँ एक कैल्शियम, आलू प्लस, मल्टीविटामिन। और अपना पहले तो छोटे बच्चों से लेके तो हर आदमी अपना, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे हर्बल लाइफ ने जो किया है, तो बहुत कमाल की बात है कि हर इंसान इसको ले सकता है और टेस्टी है, ना कि कड़ू है कोई खा नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब हम उसको कहा भी से लेके जा सकते हैं, हिला सकते हैं, 2 मिनट की बात है, और पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैम ने बताया कि हमें टेल के उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट वॉक करना चाहिए। आज मैंने नोट किया उनकी बात, हम हर सेशन में कुछ ना कुछ, इसलिए मैं हमेशा अटेंड टू रहती हूँ। जब भी कुछ मेरे मोबाइल में कुछ ये होता है तो जब भी नहीं होती हूँ, लेकिन हर वक्त तो मैं जितना हो सके उतना रहती हूँ। निर्मल मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया, थैंक यू मैम। और जब भी आप लेते हो तो कुछ अलग लेते हो, और हम उसमें से कुछ अलग काट के लेते। आज ये मिला है मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में, तो पूछो मत, इसमें कितना ये है, बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू मैम। और मेरा तो इतना इशू था, मैं इसमें से अब इतनी खुश हूँ। थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हम अंदर से अगर आत्मविश्वास से करते हैं तो हमें नहीं डर लगता। अभी मेरे को थोड़ी नस की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं और तंदुरुस्त हो जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू ममीना मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप भी बहुत रेगुलरली कॉल के ऊपर रहते हो। यस अनुपमा मैम। येस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं वर्कआउट, आजचं होस्टिंग खूप छान आहे. आणि निर्मला मॅमचं टॉपिक म्हटलं तर काय त्यांचा एक्सपिरियन्स बोलत होता. आज जो बोलत होता तो पूर्ण एक्सपिरियन्स बोलत होता. कारण निर्मला मॅम रोज छान प्रकारे एक्सरसाइज करतायत. म्हणजे त्यांचं एज सध्या अगदीच तरुण मुलीसारख्या दिसत आहेत निर्मला मॅम, हो की नाही निर्मला मॅम? बरोबर. आम्ही तुम्हाला पाहतोय ते एकदम तुमच्यात खूप चेंजेस झालेले आहेत. म्हणजे तुमची एनर्जी, तुमची स्टॅमिना खूप बूस्ट झालेला आहे. त्यामुळे जे काही तुम्ही बोलत होत्या आणि सांगत होत्या ते अगदी ऍक्च्युअल होतं आणि अगदी मनातून होतं आणि खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन दिलेलं आहे. एक्सरसाइज केल्यानंतर खरंच खूप छान वाटतं. पण माझा तर गुडघ्याचा जरा जास्त प्रॉब्लेम सुरू झाला आहे आणि थोडंसं जास्त हे झालेलं आहे, त्यामुळे मी करू शकत नाही. मला खूप वाईट वाटतं की मला त्रास होतो केल्यानंतर. मी करण्याचा खूप प्रयत्न करते पण मला खूप त्रास होतो त्यामुळे. पण तुम्ही खूप सुंदर एक्सरसाइज करता आणि अशात आयुष्यभर करत राहा आणि असंच आम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन देत राहा. खूप सुंदर मॅम, थँक्यू. अनुपमा मॅम, तुम्ही पण एक्सरसाइज करा, जसं गुडघ्याचे एक्सरसाइज सोडून बाकीचे पण हळूहळू जर तुम्ही केलत ना तर ते गुडघ्यापर्यंतचा जो त्रास आहे तो सुद्धा तुम्हाला कमी व्हायला मदत होईल. पण म्हणजे अगदीच एक्सरसाइज करायची असं नाही, वॉर्मअप करा, कूल डाऊन करा, कारण हे सूक्ष्म व्यायाम आहेत. यात सुद्धा तुमची खूप सारी एनर्जी रिलीज होते, सोबतच तुमच्या मसल्सची फ्लेक्सिबिलिटी पण इथे वाढायला मदत होते. त्यामुळे व्यायाम करायचा, थोडा थोडा करायचा आणि हळूहळू तुमची स्ट्रेंथ आणि स्टॅमिना वाढतो, हे म्हणजे नक्कीच होतं. येस मॅम, येस. वॉर्मअप वगैरे सगळं करते मी, पण जे सगळे एक्सरसाइज आहेत त्या करू शकत नाही मी. वॉर्मअप वगैरे सगळं, गुडघ्याचे एक्सरसाइज, कमरेच्या मी करू शकते त्या आणि करते पण मी. पण तुमच्या सोबत जसं तुम्ही एनर्जी करता तसं करता येत नाहीये सध्या. त्यामुळे मॅम, न्यूट्रिशन जेव्हा जाईल ना प्रॉपर, त्या काय रिकव्हरी व्हायला काही वेळ लागतो, तर तो एक वेळ द्यावाच लागेल आपल्याला शरीराला. त्यानंतर तुम्ही पण आमच्या सोबत असणार आहे. आणि जसं फोरमवर सांगितलं जातं की पाणी पिणे के बहाने ढूंढने चाहिए, तो एक और बहाना मेरे पास में है. मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशन है लेकिन नहीं लिए. ये हमारा स्किन बूस्टर है. स्किन बूस्टर से भी हम हमारा हाइड्रेशन तो मेंटेन करते हैं, लेकिन इसमें से जो कोलेजन रिलीज होता है जो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन बढ़ता है. जैसे कल मैम ने न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन के बारे में बताया, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी गट मोटिलिटी भी बढ़ती है, तो एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है. तो इसलिए हमने एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जो पॉसिबल है उतने करिए, लेकिन करने चाहिए.
और Yes, ma'am. अलग अलग टाइप्स के क्यों करना है उसके पीछे भी कारण है। सिर्फ एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं ना तो वो बॉडी को सिर्फ उसकी हैबिट हो जाती है और फिर कोई भी चेंजेस हमारे शरीर में नहीं होते हैं। तो जो डेली हम अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के हर पार्ट को आदत रहती है कि आज हमें कुछ और मिलने वाला है। तो यही फायदा है हमारे फोरम का कि 6 दिन में 6 प्रकार के वर्कआउट हमें यहाँ मिलते हैं। थँक्यू अनुपमा मॅम, आणि तुम्ही पण करणार आहात हे मला विश्वास आहे नक्की. Thank you, ma'am. Thank you. येस. Yes, thank you for your motivational words, निर्मला मैम, for अनुपमा मैम। और अभी जो अनुपमा मैडम ने शेयर किया तो उनकी जो अभी तक की पूरी जो जर्नी है ना वो आज शाम को जिन लोगों ने हमारे साथ न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ एज अ कोच जुड़ जाते हैं तो वो अभी तक उन्होंने कैसे अचीव किया ये हम शाम को 8 बजे अनुपमा मैम के मुंह से भी सुनने वाले हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि यार मुझे देखना है कि अनुपमा मैम की जर्नी कैसी रही तो उन्होंने डेफिनेटली आज शाम को 8 बजे ये सेशन ज्वाइन करना है, राइट? यस, अभी हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला विनय मैम के पास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेहमीसारखंच निर्मला मॅमचं सेशन खूप छान झालेलं आहे. ऍक्च्युली मी वर्कआउट करत होते, आज सकाळी उशिरा जॉईन झाले त्यामुळे. तर वर्कआउटचं महत्व म्हणजे एक्सरसाइजचं महत्व तर म्हणजे खूप आहे आणि निर्मला मॅमनी सांगितलेलं पण आहे. तर वर्कआउट तर केलंच पाहिजे. आणि मी एक पुस्तक वाचलं होतं, आता मला ते पुस्तकाचं नाव आठवत नाही, मला ते मी नाव शोधेन ते. त्या डॉक्टरांनी लिहिलेलं आहे. तर व्यायामाच्या महत्व तर तुम्हाला डॉक्टरांकडे द्यावं लागणार म्हणजे घालावं लागणार आहे. तर एवढं एक्सरसाइजचं महत्व डॉक्टरांनी नमूद केलेलं आहे. तर मी म्हणते आपल्याला हे फोरम जे आहे सकाळ आणि संध्याकाळी 2 टाइम उपलब्ध आहे एक्सरसाइजसाठी. तर रोज सगळ्यांनी जॉईन करून ते एक्सरसाइज नक्की करावं, बस एवढंच. आणि महत्व तर मॅडमनी खूप छान रीते समजावून सांगितलेलं आहे. थँक्यू. यस, मुझे ऐसा लगता है विनय मैडम ने जो रिएक्शन दिया है वो निर्मला मैम को सबसे ज्यादा पसंद आया होगा क्योंकि डॉक्टर विनय मैम खुद एक फिटनेस फ्रीक है। मतलब कितने बार तो हम लोग देखते हैं कि सवेरे शाम दोनों टाइम जब सेशन चालू रहता है तब तो वो वर्कआउट करते ही है, जब कोई टॉपिक चालू रहता है तभी भी विनय मैडम का वर्कआउट चालू रहता है। इतने ज्यादा फिटनेस फ्रीक है वो। और उनके मुंह से जब अभी निर्मला मैम को मोटिवेशन मिला है तो आई एम श्योर ये एक फेदर इन द कैप रहेगा उनके लिए। थैंक यू विनय मैम सो मच। और यस, अभी प्रमिला मैम के पास जाएंगे हम। प्रमिला मैम ने हैंड रेस किया है लेकिन शायद स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, यस यस प्रमिला मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. निर्मला मॅमचं खूप सुंदर सेशन झालं आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे आपल्याला हे एक्सरसाइज कशी करायची आणि मी पण त्याच्याकडूनच हे सूर्यनमस्कार वगैरे शिकली. मला पण येत नव्हती एक्सरसाइज, मला शिकवला. आणि एक्सरसाइज केल्याने आपण फिटनेस वाढते आपलं आणि एनर्जी पण वाढते आणि आपल्या अफ्रेश सोबत तर आपण एक्सरसाइज केली तर खूप छान एक्सरसाइज आपण करू शकतो सकाळ संध्याकाळ. आणि खूप छान माहिती सांगितली. कॅल्शियम घेतल्यावर आपण एक्सरसाइज केली तर आणखी त्याचा चांगला बेनिफिट मिळतो आपल्याला. आणि आपलं हे अफ्रेश आणि आपलं हे न्यूट्रिशन घेतल्यावर आपण एनर्जेटिक राहतो आणि 20% एक्सरसाइज आणि 80% आपलं न्यूट्रिशन घेतल्यावर आपण खूप छान एक्सरसाइज करू शकतो. आणि खूप महत्वपूर्ण माहिती सांगितली. थँक्यू. माझी कोच आहे निर्मला. थँक्यू व्हेरी मच. यस, थैंक यू प्रमिला मैम। आई एम श्योर आपके काइंड वर्ड सुन के निर्मला मैम को और एनर्जी मिली होगी। तो किसी को कुछ सवाल नहीं है और सही है तो उन्होंने हैंड रेस करना है या फिर उन्होंने चैट बॉक्स में डालना है। यस, डॉक्टर कल्पना मैम फिजिकली हैंड रेस कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। ती किती मोठी डॉक्टर कल्पना। खूप शुगरचे मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज का वर्कआउट सेशन मैं नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई थी. अभी मेरा
ये वेट लॉस चैलेंज में पार्ट ले रही हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैडम ने मुझे रेस्ट करने बोला था, पर मैं देख रही थी और मैडम का सेशन सुना। इट वाज लवली, वंडरफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव। और मुझे ये फोरम में जो एक्सरसाइज के साथ में एनर्जी ड्रिंक आप लोग लेते हैं, बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मुझे फर्स्ट टाइम ही कहीं पर मालूम पड़ा कि बीच बीच में सिप्स लेते हैं। अदरवाइज सब लोग रिगरस एक्सरसाइज करवाते रहते हैं या करते रहते हैं, एंड दे डोंट ड्रिंक एनीथिंग। सर आवाज आ रही है? यस मैम, यस। So this is very additional thing ये फोरम में मुझे मिला है। नहीं तो लोग कंटिन्यूस 1-2 घंटा 45 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसा एक्सरसाइज करते हैं और कुछ भी बीच में पीते नहीं है या अलाउड नहीं रहता। तो यही एक फोरम में मुझे पता चला और वो वेरी नेसेसरी। मैं जो रोज अभी 3-4 दिन से कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो सिप कितना इम्पोर्टेंट है टू हाइड्रेट एंड टू मेंटेन द मतलब उस जो स्वेटिंग एक्सेट्रा या ड्राइनेस होता है गले में। और हम जैसे मैं थोड़ा अस्थमेटिक भी हूँ और फैट ज्यादा होने से जो एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा हमको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो एनर्जी ड्रिंक अपना अफ्रेश बहुत हेल्प करता है। सिप सिप लेने के लिए कहा जाता है, तो इट्स वेरी न्यू एंड वेरी गुड थिंग फॉर मी। ये नया इंफॉर्मेशन है मेरे लिए और इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और मैडम का सेशन तो इट वाज वेरी वंडरफुल। पूरे छोटी छोटी बारकाइयां उन्होंने स्टडी करके डिटेल्स में बताई हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फोरम को भी मैं कहूंगी कि इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को। अलग अलग दिन अलग अलग एक्सरसाइजेस, दोनों टाइम सेशन लेना। मैं तो मतलब सोचती रहती हूँ कि कैसे इतना वर्क टाइम देते हैं फॉर मेकिंग द वर्ल्ड हैप्पियर एंड हेल्थियर। अपना सब लोग टाइम निकाल के दे आर डूइंग सच अ नोबल वर्क। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ द टीम, पूरे सभी यानी कोचेस एंड मेंटर्स एंड फोरम, दिस हैप्पी टू हेल्प फोरम के को भी थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक्स निर्मला मैम, थैंक्स हर्षद सर। एंड थैंक्स टू यू डॉक्टर कल्पना, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज के बावजूद आप इतनी पॉजिटिविटी रख के इस फोरम के ऊपर रोज ज्वाइन हो रहे हो। रियली कांग्रेट्स टू यू एंड योर कोच, क्योंकि आपके कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि आपके हेल्थ इश्यूज के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है, विश्वास रखना है खुद के ऊपर, आपके कोच के ऊपर, हमारे बढ़िया से न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आपको केवल पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट? तो आप Yes. बिल्कुल पॉजिटिव रहना, पेशेंस रखना, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली। Yes. ओके सर, यस, थैंक यू। Yes. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Wish you the very same, ma'am. और really thanks to each one of you for attending this lovely session. Thanks to Nirmala ma'am. Thanks to our today's हमारी झांसी की रानी, और इसका नाम क्या मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये शिल्पा मैम और सारिका मैम, जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से वर्कआउट लिया। हमारे सर जिन्होंने होस्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन उस रेंज के कारण वो बात नहीं कर पाए, तो दैट इज ओके। हमारा बस नो प्रॉब्लम एटीट्यूड